प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर गिवन बाय हेनरी फेयोल। प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं। यहाँ ऑर्डर का मतलब कमांड नहीं है, ऑर्डर्स और इंस्ट्रक्शन देना यानी आदेश देना नहीं है। यहाँ ऑर्डर का मतलब है व्यवस्था से, ऑर्डर का मतलब है प्रॉपर अरेंजमेंट। प्रॉपर अरेंजमेंट किस चीज का? ऑर्डर का मीनिंग देखिए, इट इज कंसर्न्ड विद प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स एंड प्लेसमेंट ऑफ पीपल। यानी इसमें दो चीजें आई हैं, प्रॉपर अरेंजमेंट ऑफ थिंग्स। थिंग्स का मतलब हमारा जो मटेरियल है, हमारे जो इक्विपमेंट्स हैं, हमारे जो टूल्स हैं, उनका प्रॉपर अरेंजमेंट होना चाहिए। यानी किस जगह पे उनको रखना है ताकि जिन लोगों ने उन्हें इस्तेमाल करना हो उसके बारे में उन्हें पूरी जानकारी हो। सेकंड क्या है? प्लेसमेंट ऑफ पीपल। ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे एम्प्लॉयज काम करते हैं, हर एम्प्लॉयज को ये क्लियर हो कि उसने क्या काम करना है और किस जगह पे करना है, और उसके लिए वो पोजीशन, वो जगह, वो प्लेस डिसाइड भी होना चाहिए, डिटरमाइन भी होना चाहिए। इसका मतलब ये हुआ देखिए कि प्रॉपर अरेंजमेंट दो चीजों का, थिंग्स का और दूसरा एम्प्लॉयज का, ये होना बहुत जरूरी है। अब इसे बोलते क्या है? यानी ऑर्डर को हम टू पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं इसको समझने के लिए। एक है हमारा मटेरियल ऑर्डर एंड सेकंड है हमारा सोशल ऑर्डर। मटेरियल ऑर्डर क्या है? देखिए, सर्टेन प्लेस फॉर एवरीथिंग एंड एवरीथिंग एट इट्स प्लेस। यानी देयर शुड बी, हर चीज के लिए एक निर्धारित स्थान होना चाहिए, निश्चित स्थान होना चाहिए, और वो चीज अपने निश्चित स्थान पे ही होनी चाहिए। यानी हर चीज का एक स्थान हो। चीज का मतलब मटेरियल, गुड्स, टूल्स, इक्विपमेंट, उसके लिए एक प्रॉपर प्लेस हो और वो अपने प्रॉपर प्लेस पे हो। दिस इज मटेरियल ऑर्डर। इसका बेनिफिट क्या है? जिन एम्प्लॉयज ने उस मटेरियल को, इक्विपमेंट को, उस टूल को, औजार को इस्तेमाल करना है, बिना टाइम वेस्ट किए वो उसे सर्च कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं और वापस उसी जगह पे रख सकते हैं। सेकंड है सोशल ऑर्डर। सोशल ऑर्डर यानी सामाजिक व्यवस्था हमारी कैसी हो, ऑर्गेनाइजेशन की समझिए। प्रॉपर वर्क प्लेस फॉर एवरीवन, देयर शुड बी प्रॉपर वर्क प्लेस। यानी हर किसी के लिए एक प्रॉपर वर्क प्लेस होना चाहिए। जैसे पता है कि मैनेजिंग डायरेक्टर कहाँ बैठेगा, उसका एक ऑफिस होता है, उसका एक कैबिन होता है, सुपरवाइजर के लिए स्पेशल कैबिन होता है, हमारा फॉरमैन के लिए एक कैबिन या प्लेस होता है, हमारे वर्कर्स किस मशीन पे किस जगह काम करेंगे, ये सब कुछ क्लियर होना चाहिए और डिसाइड होना चाहिए। यानी देयर शुड बी प्रॉपर वर्क प्लेस फॉर एवरीवन, हर किसी के लिए, एंड एवरीवन मस्ट बी इन हिज और हर प्लेस। आपने हर किसी का प्लेस तो डिसाइड कर दिया, लेकिन उसको उस प्लेस पर भेजना, वहां पर उसको डेप्यूट करना, लगाना भी जरूरी है। तो ये है हमारा सोशल ऑर्डर। यानी दो तरह के ऑर्डर हो गए। मटेरियल ऑर्डर, हमारा जो मटेरियल है, इक्विपमेंट हैं, टूल्स हैं, उनके लिए प्रॉपर प्लेस हो और वो प्रॉपर प्लेस पे हो। दूसरा है सोशल ऑर्डर, जो बहुत इंपॉर्टेंट है। जिस एम्प्लॉय को आप ऑर्गेनाइजेशन में अपॉइंट करते हो तो उसका एक्सपीरियंस, उसकी कॉम्पिटेंसी, उसकी स्किल और इंटरेस्ट देखकर उसके लिए एक प्लेस डिसाइड करते हो और उस प्लेस पर उसको डिप्यूट करते हो, उसको लगाते हो, और ये बहुत जरूरी है टू अचीव द गोल ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। अब इसके पॉजिटिव इफेक्ट्स देखते हैं। इट इज सिंपल टू अंडरस्टैंड। पॉजिटिव इफेक्ट्स हैं प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर के, नो वेस्टेज ऑफ टाइम। हमें टूल्स, इक्विपमेंट्स ढूंढने में, सर्च करने में कोई टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ता। किसी एम्प्लॉय को कहाँ काम करना है, उसे अपना प्लेस सर्च करने में हर रोज पूछना नहीं पड़ता, इसमें टाइम बच गया हमारा, यानी वेस्टेज ऑफ टाइम नहीं होगा। स्मूथ एंड सिस्टमेटिक वर्किंग, जब हर चीज ऑर्डर में है, व्यवस्था में है, हर चीज का एक स्थान है, इससे क्या होगा? हमारा ऑर्गेनाइजेशन सुचारू रूप से चलेगा, स्मूथ चलेगा, और वर्किंग ऑर्गेनाइजेशन की बहुत व्यवस्थित यानी सिस्टमेटिक होगी। अब देखिए, प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर के सारे बेनिफिट ही बेनिफिट हैं। इसका मतलब अगर हम इस प्रिंसिपल को फॉलो नहीं करते, इसको अपने ऑर्गेनाइजेशन में लागू नहीं करते, तो उसके क्या क्या आफ्टर इफेक्ट्स हैं, उसके कॉन्सिक्वेंसेस, उसके परिणाम क्या हैं।
फर्स्ट तो हो गया वेस्टेज। वेस्टेज किस चीज का? वेस्टेज टाइम, एफर्ट्स एंड रिसोर्सेज। यानी ऑर्गेनाइजेशन के लिए ये महंगा पड़ता है, बहुत कॉस्टली, अगर इसे हम लागू ना करें, क्योंकि हमारा टाइम भी, हमारे एफर्ट्स भी और हमारे रिसोर्सेज तीनों वेस्ट हो जाते हैं। डिले इन वर्क। हमें जब एक वर्कर को मालूम ही नहीं उसके औजार, उसका इक्विपमेंट, मटेरियल कहाँ रखा है, उसे सर्च करने में टाइम वेस्ट करना पड़ता है। उसका जो टाइम प्रोडक्टिविटी में यूज होना चाहिए, ऑर्गेनाइजेशन के बेनिफिट के लिए यूज होना चाहिए, वो औजारों को ढूंढने में लग जाता है। इसी तरह अगर एम्प्लॉय को, कर्मचारी को हर रोज ये पूछना पड़े कि आज उसे कहाँ काम करना है, इसमें भी हमारा टाइम वेस्ट होता है। और जो हमारा एक सिस्टम है, हमारा एक ऑर्डर है, हमारा एक व्यवस्था है, ये उसके खिलाफ है। इसलिए हेनरी फ्योल द्वारा दिया गया ये प्रिंसिपल ऑफ ऑर्डर बहुत इंपॉर्टेंट है और हर ऑर्गेनाइजेशन में इसको फॉलो किया जाना चाहिए।